या लीग क्रिकेट स्पर्धेमधील दुसरा सामना येतोय पाललेम ऑरियर्स विपक्ष डॉमिनेटर्स या दोन संघांदरम्यान. नाणेफेक सुदैवी ठरतोय पाललेम ऑरियर्स क्रिकेट संघ आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय. डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाला फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलं जात आहे. पहिली पहिली शुभारंभाची लढत आणि शुभारंभाची लढत साईबाबा क्रिकेट संघ जिंकतोय आणि या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच पंकज गावकर 8 चेंडूंवरती 21 धावा, एका षटकामध्ये 8 धावा देऊन एक गडी बाद करतोय आणि या अष्टपैलू कामगिरीच्या जोरावरती पहिल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच मिस्टर पंकज गावकर. अ 12th मॅन दोन्ही संघ अतिरिक्त खेळाडू आपला पाठवा. पालोलेम ऑरियर्स विपक्ष डॉमिनेटर्स. पंचांची जुटगोळी या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. सन्मानित श्री सदगिरी नाईक धारबंदरवाडा आणि सन्मानित श्री संजय नाईक सावर्डे. स्कोरर सन्मानित श्री उद्धव मुळगावकर आणि सन्मानित श्री करण देसाई. ही स्पर्धा गोवा लाईव्ह कास्टच्या माध्यमातून लाईव्ह प्रसारित केली जाते. पहिल्या चेंडूवरती हादरा बसताना दिसतोय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाला. शॉर्ट पॉइंट वरती सुरेख क्षेत्ररक्षण होताना दिसतंय आणि पहिला मोठा मासा गळायला लागताना दिसतोय तो डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचा सलामीवीर अमर नाईक डीजे. पहिलं प्रारंभीचं षटक पालोलियम ऑरियर्स क्रिकेट संघाकडनं अजित हाताळताना दिसतोय. पहिले 2 चेंडू अतिशय सुरेख लेंथ आणि लाईनवरती हाताळताना दिसतोय. डावकराताचा गॉडविन डिसिल्वाला मात्र स्तब्ध ठेवताना दिसतोय. या हिवी पुढे सरसावून खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची लिडिंग एज स्लिपच्या दिशेने सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 3 चेंडू अतिशय अप्रतिम हाताळले जात आहेत. पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघ सुदैवी नाणेफेक ठरल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय आणि प्रारंभीचे षटक अजित हाताळताना दिसतोय. याही चेंडू खाली राहतोय. ऑन साइडला फटका टोलवायचा यावेळी मनोमल इरादा हा गॉडविनचा यावेळी असफल ठरताना दिसतोय. 4 चेंडू आतापर्यंत निर्धाव गणले जात आहे. ते गोलंदाज अजित याच्या गोलंदाजीवरती प्रारंभीचं निर्णायक पॉवर प्लेचं षटक हे हाताळले जात आहे पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाकडनं. अजूनही खातं उघडणं हे क्रमप्राप्त डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. यावेळी सुरेख चेंडू, वेगवान चेंडू, वेगाचा अंदाज नव्हता डावकराचा फलंदाज गॉडविनला. परिणामी चेंडू निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय. ती पहिल्या षटकातील अजित याच्या गोलंदाजीवरती सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल. डावकराचा फलंदाज गॉडविन, त्याच्या साथीला नवीन फलंदाज अविनेश प्रभू हा नॉन स्ट्राईक इनवरती. मात्र थोडंसं कानमंत्र या फलंदाजाला देताना दिसतोय कारण अजूनही खातं उघडलं जात नाही धावांवरती आपल्याला. यावेळी डीप अलंग कार्पेटचा फटका निघतोय. मिड ऑफला सुरेख क्षेत्ररक्षण. याही वेळी ती धाव घेणं थोडंसं कठीण होऊन बसलं. पहिलं षटक हे निर्धाव फेकण्याचा इतिहास नोंदवला जातोय तर गोलंदाज अजित कडनं पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाकडनं. एस डीजे.
कृषीत एका निसर्गाच्या कृषीत आपल्याला पाहायला मिळतंय. मैदान पाहिलं तर हिरवळ आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळतंय आणि या दुपारच्या गरमागरमीच्या वातावरणामध्ये पालोलेम वॉरियर्स विपक्ष डॉमिनेटर्स या दोन संघादरम्यान ही लढत पाहायला मिळत आहे. औचित्य यंग मराठा चषक 2022 ही लीग क्रिकेट स्पर्धा. या लीग क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवतो या शुभारंभाच्या दिवशी. वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं संजय पागी नावाचा गोलंदाज स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय. पंचांच्या उजव्या साईडने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडिंग गोलंदाजी करताना दिसतोय तो उजव्या हाताचा फलंदाज अमिनेश प्रभू या फलंदाजाला. यावेळी मोठा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू ट्रॅव्हल करतोय डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. यस डीजे वेळानंतर एका मोठ्या फटक्याने मात्र इथं खातं उघडताना दिसतंय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचं. नाममात्र 6 धावा एका घडीच्या मोबदल्यात. याही वेळी पुन्हा एकदा फुलर लेनचा चेंडू. यावेळी दिशा बदलली जाते. डीप लॉंग ऑफला चेंडू पाहायला मिळतोय. डोळ्याचा पापणं लवतं चेंडू सीमा पार होतोय 4 धावांसाठी. निर्धाव षटक या लीग क्रिकेट स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालं. अखेरच्या क्षणी तो इतिहास नोंदवला गेला अजित याच्या गोलंदाजीवरती. त्यानंतर मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये आक्रमण करतोय तो गॉडविन नावाचा फलंदाज. याही वेळी सुरेख फटका. यावेळी चेंडू डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि लेडी लक्स हे या खेळाडूच्या पाठीशी पाहायला मिळत आहे ते गॉडविन. सुरेख फलंदाजी म्हणावी लागेल. 16 धावांची बहारदार खेळी. पहिलं निर्धाव षटक. त्यानंतर मात्र फलंदाजीची सूत्र जबाबदारी आपल्या हातामध्ये घेताना दिसतोय तो उजव्या हाताचा फलंदाज डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचा सलामीवीर गॉडविन डिसल्वा या मैदानावरती सुरेख झुंजार फलंदाजी करताना दिसतोय. याही वेळी शॉर्ट प्लेन पंतजीचा चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. पंचांचा इशारा येतोय 6 धावेंचा. पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाचा दुसरा गोलंदाज आपल्याला संजय पागीवरती आक्रमण हल्ला चढवताना पाहायला मिळतोय. क्रिकेटमध्ये नेहमी म्हटलं जातं अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स या तंत्राचा अवलंब करताना दिसतोय. यावेळी सुरेख चेंडू उजव्या यष्टीवरचा अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न बहुधा यावेळी फसला जातोय. 4 चेंडू नंतर प्रथमतः निर्धाव चेंडू गणला जातोय संजय पागे याच्या गोलंदाजीवरती. प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर सांघिक धावसंख्या नेल्सन फिगर धावफलकावर पाहायला मिळते ती 22 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात सलामीवीर फलंदाज हा माघारी परतल्यानंतर गॉडविन डिसल्वा आपल्या फलंदाजीची सूत्र आपल्या हातामध्ये घेताना दिसतोय आणि 4 चेंडूंवरती गगनभेदी विस्फोटक फलंदाजी ही त्याची पाहायला मिळत आहे. मात्र त्याचा संघसाथीदार शिलेदार अमिनेश प्रभू त्याला कशा प्रकारे साथ देतोय हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. नाणेफेक सुदैवी ठरतोय. पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा मनोमल इरादा यावेळी पाहायला मिळतोय. घेतलेला निर्णय हा पहिल्या प्रारंभीच्या षटकामध्ये अचूक ठरला होता कारण पहिलं अजितचं हे निर्धाव षटक आणि त्यानंतर मात्र संजय पागीवरती जे आक्रमण केलं गेलं आणि बघावं लागेल तिसऱ्या षटकामध्ये काय घडतंय. यावेळी बॅकफुटला येतोय. चेंडूला दिशा देण्याची प्रयत्न मात्र यष्टीरक्षक चेंडूवरती ताबा मिळवतोय अमिनेश प्रभू. ज्या अमिनेश प्रभूला आपलं खातं उघडणं हे बाकी क्रमप्राप्त तो अमिनेश प्रभू स्ट्राईक रोटेट करेल की एका मोठ्या फटक्याने आपलं खातं उघडलं जाईल हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील ते डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. गोलंदाजीवरती वैयक्तिक पहिलं सांघिक तिसरं षटक. मंगेश पागे अर्थात टोपण नाव मॉन्टे हे त्याचं पाहायला मिळतंय.
एकेरी धाव ही अविनेश प्रभूच्या खाती नोंदली जाते, ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या 23 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात षटक क्रमांक 3 पाहायला मिळत आहे पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं मंगेश पागे हा नावाचा गोलंदाज स्क्रीनवरती पाहायला मिळतोय। उजव्या हाताचा गॉडविन, यावेळी डाव्या स्टीवरचा चेंडू, थोडासा गती परिवर्तनाचा, ज्या चेंडूला चेंज ऑफ पीस म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही, चेंडूचा अंदाज घेणं थोडंसं कठीण होऊन बसलं ते गॉडविन याला आणि परिणामी निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय मंगेश पागे याच्या गोलंदाजीवरती। यावेळी लोअर फुलटॉसचा चेंडू, चेंडू टोलवला जातोय डीप स्कोर लेगच्या क्षेत्रामध्ये, सुरेख क्षेत्ररक्षण, हे वाखाणण्याजोगं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे डीप स्कोर लेग सीमा रेषेजवळ। चेंडूची परती ही विलंबाने होते, परिणामी एकेरी धावेची पावलं ही दुहेरी धावांकडे पाहायला मिळत आहेत, ज्या दुहेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पुढे सरकताना दिसते। 26 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 25 धावा धावफलकावरती एका गड्याच्या मोबदल्यात। यावेळी शॉर्ट पुल करण्याचा प्रयत्न फसला जातोय, शॉर्ट फाईन लेगला सुरेख झेल टिपला जातोय, जो संभाव्य फलंदाज धोकादायक वाटत होता गॉडविन डिसोलला मात्र यावेळी तंबूचा रस्ता पकडला। 24 वैयक्तिक धावांवरती त्याला माघारी परतावं लागतंय, ते डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी। डीजे तोय विजू नावाचा मंगेश पागे, यावेळी डाव्या स्टीवरचा चेंडू, शॉर्ट फाईन लेगला सुरेख क्षेत्ररक्षण वाखाणण्याजोगं होतंय, धाव घेणं थोडंसं कठीण होऊन बसतंय डॉमिनेटर संघाच्या फलंदाजाला म्हणजे विजूला। षटकाची समाप्ती होते, पहिल्या इनिंग मधील 3 षटकं 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती 25 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। पहिल्या इनिंग मधील 2 षटकं 12 चेंडूंचा अजूनही खेळ बाकी। औचित्य यंग मराठा चषक 2022 ही लीग टेनिस क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवतो तो कानकुनच्या या ग्रीन पार्क मैदानावरती आपल्याला दुपारचं वातावरण नवीन फलंदाज विजयानंद हा आपल्याला नॉन स्ट्रायकिंग वरती पाहायला मिळतोय, तो जर्सी नंबर 4। तर डावकरी हाताचा अविनेश प्रभू हा मात्र ऑन स्ट्रायकिंग वरती पाहायला मिळतोय। पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं गोलंदाज सज्ज होताना दिसतोय समीर नावाचा वैयक्तिक पहिलं तर सांघिक 4थं षटक हे पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं हाताळताना दिसतोय। पहिलं षटक हे निर्धाव षटक या स्पर्धेतील मेडन ओव्हर टाकण्याचा इतिहास नोंदवला जातोय तो अजित कडनं। समीर पागी यावेळी सज्ज होतोय तो षटकावरती। यावेळी सुरेख चेंडू, आडव्या बॅटने चेंडू टोलवायचा हा मनोमल इरादा, यावेळी चेंडू हा निर्धाव गणला जातोय। अविनेश प्रभू याला मात्र अजूनही फलंदाजीचा सूर गवसत दिसताना नाही तो या मैदानावरती। एका बाजूने सलामीवीर गॉडविन डिसोलोने भेदक विस्फोटक फलंदाजी केली, 24 धावांची बहारदार खेळी, त्यानंतर मात्र मैदानावरती एक भयान शांतता आपल्याला पाहायला मिळत आहे ती डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाच्या बाजूने। कारण जी सुरुवात हवी होती, जी आश्वासक सुरुवात हवी होती ती सलामीवीर फलंदाज अमर नाईक हा मात्र करू शकला नाही आणि त्यानंतर मात्र फलंदाजीची सूत्र गॉडविन डिसोल्वा या फलंदाजाने आपल्या हातामध्ये घेतली होती। पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट येणे गोलंदाजी तेज तर्रार पाहायला मिळतोय, भन्नाट वेग हा समीर पागीच्या गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय। डावकऱ्याचा फलंदाज ज्या अविनेश प्रभूला यावेळी मात्र बंदिस्त करून ठेवलं जातंय, धाव घेणं मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलं जातंय ते डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाच्या फलंदाजांना। यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू ड्राईव्ह केला जातोय, चेंडू जातोय डीप लॉंग ऑफ पर्यंत, जमिनीला घरंगत जाणारा फटका, अखेरच्या क्षणी चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय, तोपर्यंत एकेरी धाव घेण्याचा
सुसंधी मिळते ती फलंदाजांना. एकेरी धावसंख्येने बऱ्याच वेळानंतर मंदावलेली रेंगाळलेली धावसंख्या ही 26 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. अमिनेश प्रभू त्याच्या साथीला विजयानंद ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. ती डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाची. षटक क्रमांक 14 समीर पागी हा आपल्याला गोलंदाजीवरती पाहायला मिळतोय. यावेळी शॉट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू टोलवला जातोय डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. पहिल्या चेंडूवरती सुरेख धावा मिळवला जातोय. चांगली फेकी ही स्ट्राईक एंडच्या दिशेने यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये होताना दिसतंय. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जात आहे. 27 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. माझ्यासोबत अतिशय सुरेख स्कोरिंग काउंटिंग करतोय तो उद्धव मुळगावकर आणि त्यांच्या सोबत करण देसाई हा मात्र सुरेख साथ देताना दिसतोय. गोवा लाईव्ह कास्टच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपल्याला लाईव्ह प्रेक्षेपण पाहायला मिळत आहे. यावेळी सुरेख चेंडू पंचांचा इशारा येतोय डेड बॉलचा, कारण एस्टनवरच्या बेल्स ह्या मात्र खाली पडल्या होत्या. परिणामी मैदानावरती आजच्या दिवशी पाहिला तर वेग वारा आपल्याला जास्त प्रमाणात पाहायला मिळतोय. म्हणजे डीप लॉंग ऑफला फलंदाजी करणं हे अतिशय फलंदाजीच्या दृष्टीने लाभदायक असेल. आणि बघावं लागेल की गॉडविन हा फलंदाज माघारी परतल्यानंतर अमिनेश प्रभू त्याच्या साथीला विजयनंदर हे 2 फलंदाज कशा प्रकारे फलंदाजी करतील. 5 षटकांमध्ये किती धावांचा डोंगर मनोरा उभा केला जाईल तो पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाविरुद्ध. या स्पर्धेची शुभारंभाची लढत फ्रेंड्स 11 खोतेगाव विपक्ष साईबाबा 11 या 2 संघादरम्यान झाली होती. ज्या पहिल्या सामन्यात धावांचा डोंगर आपल्याला पाहायला मिळाला. पंकज गावकरची तुफान फटकेबाजी. ज्या खेळीच्या जोरावरती पहिल्या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच हा ठरला होता तो पंकज गावकर. आणि या सामन्यामध्ये बघावं लागेल कुठचा फलंदाज अथवा गोलंदाज हा दुसऱ्या क्रमांकाचा सामनावीर ठरेल तो या स्पर्धेतील. डावकरताचा अमिनेश प्रभू ऑन स्ट्राइक एंडवर. यावेळी आडव्या बॅटने चेंडू टोलवायचा हा मनोमल इरादा. चेंडू जातोय लॉंगॉनच्या क्षेत्रामध्ये. डीप लॉंगॉनवरचा क्षेत्ररक्षक येतोय. पहिल्या प्रयत्नामध्ये सुरेख चेंडूवरती ताबा मिळवण्यात यशस्वी ठरतोय. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या ही 28 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना औचित्य यंग मराठा चषक 2022 ही कानकुन प्रीमियर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा. यावेळी सुरेख फटका चेंडू फळीमध्ये सुरेख मिलाप पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय डीप लॉंगन सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. डीजे ऑपरेटर वरस शेट देसाई अतिशय सुरेख आपल्याला गाण्यांची धून पाहायला मिळत आहे. विजयनंदर याच्या बॅटमधना चेंडू हा मात्र आपल्याला डायरेक्ट चंद्रावरती पाहायला मिळतोय. षटकरच्या सहाय्याने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर 34 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजीसाठी दिलेलं निमंत्रण. या इनिंगची सांगता करणारं शेवटचं षटक अर्थात ज्याला स्लॉग ओव्हर म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं गोलंदाज सज्ज होतोय संतोष नाईक नावाचा गोलंदाज. अर्थात या गोलंदाजावरती आक्रमण होईल का की त्या आक्रमणापासून बचाव करण्यात संतोष नाईक सारखा गोलंदाज या मैदानावरती आपली कंबर कसेल का हे पाहणं औत्सुक्याचं राहील. अमिनेश प्रभू त्याच्या साथीला फलंदाज विजयानंद. ज्या विजयानंदच्या बॅटमधना एक गगनचुंबी षटकार आपल्याला ऑन साइडला पाहायला मिळाला. त्यानंतर डावकरताचा अमिनेश प्रभू. ज्या अमिनेश प्रभूला अजूनही फलंदाजीचा सूर गवसत नाही तर त्या डावकरताच्या फलंदाजाला पंचांच्या उजव्या साइडने गोलंदाज सज्ज होताना दिसतोय. बॅटची लिडिंग एज अर्थात लेमन कट म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. ती एकेरी धाव अमिनेश प्रभूच्या खाती जोडली जाते. ज्या एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर बदलली जाते ती 35 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता मात्र स्ट्राइक एंडवरती असेल तो उजव्या हाताचा फलंदाज जो एका षटकाराच्या सहाय्याने फलंदाजी साकारतोय विजयानंद नावाचा फलंदाज. अमिनेश प्रभू यावेळी आडव्या बॅटने चेंडू टोलवला जातोय. डीप मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक येतोय. सुरेख कुठचीही चूक करत नाही तर तिसरा हादरा बसतोय डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाला. विजयानंदाची ही षटकांनी खेळी समाप्त होताना दिसतंय आणि तंबूच्या आसऱ्याला जावं लागतंय ते तिसऱ्या गड्याच्या रूपात. यस डीजे.
पाहायला मिळत आहेत. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडूला भिरकावलं जात आहे डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. पतींचा शहावा आणि सचिन बांदेकरच्या बॅटमधनं निघतायत 6 धावा. सुरेख गगनचुंबी षटकार म्हणावं लागेल. छोटा पॅकेज बडा धमाका. उंची जरी कमी असली तरी ज्या फटक्यांसाठी मला ओळखलं जातंय ती फलंदाजी करण्याचा मानस हा माझा असेल तो जर्सी नंबर 10चा सचिन बांदेकर यावेळी मैदानावरती आपला ओव्हरचष्मा दाखवताना दिसतोय. षटकाराच्या साह्याने सांघिक धावसंख्या 40 धावा. धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात या इनिंगची सांगता करणारं षटक पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाकडनं संतोष नाईक नावाचा गोलंदाज पाहायला मिळतोय. मात्र त्या संतोषवरती आक्रमण हल्ला आपल्याला पाहायला मिळतोय. जे आक्रमण अपेक्षित होतं कारण ज्या स्लॉग ओव्हर मध्ये जी फटकेबाजी अपेक्षित एक आश्वासक धावसंख्या उभारण्याचा प्रयत्न हा डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघाचा पाहायला मिळतोय. औचित्य यंग मराठा चषक 2022 ही टेनिस क्रिकेट लीग क्रिकेट स्पर्धेचा थरार आपण अनुभवतो तो या मैदानावरती. यावेळी लोअर फुलटॉसचा चेंडू फटका मिस टाइम होतोय. झेल टिपण्याची नामी संधी मात्र 3 क्षेत्ररक्षक एका झेलसाठी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अखेरच्या क्षणी 2 धावा निर्णायक मिळत आहेत त्या फलंदाज बांदेकरसाठी आणि दुहेरी धावसंख्येने 42 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. 43 धावा धावफलकावरती 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. सचिन बांदेकर उजव्या हाताचा फलंदाज एका मोठ्या फटक्याने आपलं खातं उघडलं गेलं होतं डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. त्या संतोष नाईक वरती आक्रमणामध्ये सातत्य हे पाहायला मिळेल का. यावेळी शॉर्ट ऑफ लेन पाहिजेचा चेंडू फटका निघतोय डीप लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक येतोय. तर फलंदाज बांदेकरची खेळी समाप्त होताना दिसतंय. ही 4थ्या गड्याच्या रूपात डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघासाठी. एस डीजे फलंदाज कुशांत नाईक हा स्ट्राईक एंड वरती पाहायला मिळतोय. या इनिंगची सांगता करणारा शेवटचा चेंडू संतोष नाईक याच्या हातामध्ये पाहायला मिळतोय आणि न्यू बॅटर ऑन स्ट्राईक एंड वरती. यावेळी आडव्या बॅटने चेंडू टोलवायचा. बॅटची लिडिंग एज बहुमूल्य एकेरी धाव ही निघते. ज्या एकेरी धाव संख्येने या सामन्यातील पहिले इनिंगचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. म्हणजे 5 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर सांघिक धावसंख्या 44 धावा नेल्सन फिगर धावफलकावरती पाहायला मिळतंय आणि 45 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी पाहायला मिळतंय दुसऱ्या इनिंग मध्ये. मात्र 45 धावांचं विजयी उद्दिष्ट पार करायचं की 44 धावांचा बचाव करण्यात डॉमिनेटर्स क्रिकेट संघ या मैदानावरती यशस्वी ठरेल का. दुसऱ्या इनिंग मध्ये नेमकं काय घडतंय. कुठचा संघ या मैदानावरती विजयाची मुहूर्तमेढ रोवण्यात यशस्वी ठरेल आणि कुठच्या संघाला ही पराभवाची चव चाखावी लागतील या सामन्यामध्ये. हम ले चलते हैं हमारे सहयोगी कमेंटेटर हिंदी का मशहूर बुलंद आवाज जो कि सिंधुदुर्ग जिले का कृष्णा देव जी जो कि माइक्रोफोन पर. और तब तक के लिए मैं प्रदीप देवलकर आप सभी तमाम दर्शकों की रजा लेता हूँ. तब तक ले चलता हूँ हमारे डीजे ऑपरेटर वरद स्टेट देसाई के पास.
हेलो हेलो। हेलो। थर्ड मैच राजे वॉरियर्स विपक्ष थ्री ब्रदर्स. बोथ कॅप्टन प्लीज नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. राजे वॉरियर्स विपक्ष थ्री ब्रदर्स. हॅलो. ओके चलिए शॉट कितना बेहतरीन कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए 45 रनों का सवाल उस सवाल का जवाब मैदान पर देते हुए जो कि सुरेंद्र पागी इस वक्त स्ट्राइक पर. जो कि मेडन निकला और इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया स्क्वायर लेग मिड विकेट के बिल्कुल बीच में गेंद निकलती हुई. हालांकि प्रोटेक्शन जरूर दिया गया लेकिन तब तक सिंगल मिलेगा. सिंगल के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा मात्र 5 रन पर. तमाम दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे यूट्यूब के माध्यम से और खासकर हमारे करीबी दोस्त के मीनार देसाई इस वक्त मैच का आनंद उठा रहे. मीनार सर आपका हार्दिक स्वागत जो यूट्यूब के माध्यम से ये मुकाबला आप देख रहे हैं. कहीं पर भी बैठकर उन तमाम चाहने वालों का प्यार भरा नमस्कार. सत सत वापस खेल मैदान पर बिल्कुल बढ़िया माहौल मैदान में बिल्कुल अच्छा मुकाबला और वो उत्कंठा वो तौबा गर्दी मैदान में इस पावर प्ले के इस ओवर में. फर्स्ट पावर प्ले जो कि लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी मैदान पर तैनात है इस वक्त. 45 रन एक साधारण लक्ष्य में कहूंगा जिस अंदाज में 5 ओवर में आप देखते कि 4 ओवर में 45 एक ओवर इसमें की मेडन था. अगर उस ओवर में अगर साधारण रन निकलते तो ये 50-55 ये टोटल बन जाता मैदान में. ओ खुद के निकाला इनको सीधा खेला मिला पर शायद मौका सा बिल्कुल बढ़िया वहां पर थ्रो होता निशान लगता तो मामला 19-20 का. देखिए हथेली पर जान लेके दौड़े थे. लगभग लग रहा था कि कुछ पल के लिए शायद मुश्किल होगा पहुंचना लेकिन टीम का स्कोर तब तक पहुंचा मात्र 6 रन के लिए. बहुत कड़क धूप है दुदैया धूप मैदान पर हवा आज उतनी ही तेज है. चारों दिशा में जो कि फ्लैग लग रहे तो फ्लैग जो कि हवा के साथ बिल्कुल लहराते हुए और उसी अंदाज में ये और बिल्कुल ग्रीन पार्क जैसा मैदान इससे प्रदीप देवलकर का. सर बिल्कुल सही बात है आपकी. चारों दिशा में हरियाली है और साथ साथ आपके लिए बिल्कुल अच्छा मौका कि हवा का झोंका भी उतना तेज है. आसान होगा इस मैदान में सब कुछ. और इस बार लेग स्टंप के बाहर वाइट जो कि वापस खेल और फुल टॉस गेंद. चलिए मैदान पर गेंद को खेला गया. पहला रन बहुत तेज है. इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 8 रन पर पहुंचा मैदान पर. वापस खेल और डाउन द ग्राउंड शायद चौड़ा चेक कवर पर मौका साधारण मौका और आउट मैदान में. कदमों का इस्तेमाल जरूर किया लेकिन पहले पहचान गई गेंदबाज की क्या करना पड़ेगा उनको. गेंद को थोड़ा सा पीछे रखा शपल किया शॉट के जगह बनाने का प्रयास किया और गेंद निकली विकेट जो कि खिलाड़ी के रूप में पहला विकेट 8 रन पर.
नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर मुकेश पागी जो कि तुकेश पागी जो कि मैदान पर पहुंच चुके, आउट होने वाला बल्लेबाज था मैदान में प्रवेश पागी, और उनका तुकेश का साथ देने के लिए मैदान पर सुरेंद्र मैदान में। लो फुल टॉस इनको खेला गया, गैप में है, कवर बाउंड्री पर निकल गया, पहला रन बहुत तेज निकल चुका। हालांकि विकेट की बीच की दौड़ सराहनाजनक, लेकिन तब तक मिलेंगे 2 रन जहां पर कम से कम 3 रन बन सकते थे। और कॉल अच्छा है, दौड़ बिल्कुल सही मैदान पर, हल्की सी गफलत और ये 3 रन मैदान पर बनते हुए। 3 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचा मैदान में 11 रन पर मैदान पर खेल चलता है, जबकि पहले ओवर का इस मैच में समाप्त होता हुआ एक ओवर समाप्त 11, जो कि 45 रन का सवाल मैदान पर, जिससे पीछे एक जबरदस्त माहौल है मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला, चाहने वालों की उत्कंठा, वो तौबा गर्दी, और खासकर पालोलिम टीम जो कि इस वक्त आज पहले शायद टॉस जीती है और उन्होंने कहा वो गेंदबाजी करना पसंद करेगी मैदान पर, उसके जवाब में बल्लेबाजी करने का मौका अब मात्र मिल चुका है, जो कि इस वक्त हॅलो, नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. थ्री ब्रदर्स संघाचा कर्णधार उपस्थित होतोय. राजा वॉरियर्स कॅप्टन प्लीज नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. थ्री ब्रदर्स संघाचा कर्णधार उपस्थित होतोय. आपण लवकरात लवकर प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. सचिन बांदेकर के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर, और डोमिनेटेड टीम पहले बल्लेबाजी कर लगभग एक ओवर मिडन खेलने के बाद भी 44 रन बनाए, मतलब इस टीम के पास दमखम बहुत ज्यादा है और उसी 44 रन का रक्षण करना पड़ेगा, जिससे 45 रन होने चाहिए। शुरुआत की पहली और एक सफलता, एक 11 रन का मैदान पर खेल चलता हुआ, और उसके बाद अगर देखा जाए तो अंतिम 30 गेंदों का, अंतिम 24 गेंदों का खेल मैच में बचा हुआ, और उम्मीद यहां से है कि ये मैच लगभग पालोलिम टीम के लिए आसान हो सकता है, लेकिन डोमिनेटेड टीम को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। शुरुआत में 1-2 गेंदे डॉट, 1-2 विकेट अगर ये चटका लेते हैं तो मैं कहूंगा मामला 19-20 का रहेगा इस मैदान में। एक क्रूशल मुकाबला, एक जबरदस्त कहानी मैदान पर, खेल बिल्कुल बढ़िया, स्कोर लेग सीधा पीछे है, और खासकर सभी लोग इस मैच का लुफ्त उठ रहे, आनंद उठ, तमाम दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। क्योंकि देखिए कितना बेहतरीन है ये माहौल। लो फुल टॉस गेंद को खींचकर खेला गया, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि उतनी बढ़िया फील्डिंग और सिंगल के साथ जो कि खाता खोला मैदान पर बाबा पंत, जिन्होंने 12 रन मैदान पर, और तुकेश जिन्होंने खाता खोला, मतलब तुकेश अपने निजी टोटल पर पहुंचे 4 रन पर, और टीम का स्कोर अब मात्र मैदान में पहुंचा, जबकि 12 रन जो कि 45 रनों का पीछा करते हैं। प्रदीप सर, मामला बिल्कुल साफ है कि देखिए शुरुआत का पहला वो मेडन और वो सबसे क्रूशियल और मैदान में, इस पूरे प्रतियोगिता में पहला मेडन ऑल डालने का जो कि मान करिए अजीत कोमरपंत, जिन्हें बेहतरीन बॉलिंग की मैदान में, और उसके बलबूते पर इस टीम को सामने से रोका गया मैदान पर। लेकिन मैं तो कहूंगा रोकने से भला अब यह है कि यहां से भी ये रन चेस भी करने पड़ेंगे, और दूसरे से देखा जाए डोमिनेट टीम को ध्यान में रखना है कि विकेट चाहिए मैदान में। ओह बिल्कुल अच्छी लाइन, देखिए गति परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, क्या शरीर से दूर रखा गेंद को। और आजकल आप आईपीएल देख रहे हो, आईपीएल में क्या होता है कि आपको किस गेंदबाज बल्लेबाज को शरीर कितनी दूर दूर रखने गेंद को, ये भी कुछ प्लान किया जाता है, और वही प्लान और उसी प्लान के साथ मैदान पर उतर चुके खिलाड़ी है। पता है कि गेंद को दूर रखना चाहिए इस खिलाड़ी से, ये खिलाड़ी के पाले में आएगी ना, ये बहुत दूर मारेंगे, ताकत इनके पास है। फुल टॉस गेंद, लोअर फुल टॉस गेंद जल्दी गिर गई, क्या लगा कि हवा में थोड़ी सी लहराई होगी गेंद, यहां से साफ नहीं कह सकते कि दिखी नहीं उतनी, लेकिन कुछ हद तक लगा कि गेंद जितनी ट्रैवल करनी चाहिए ना ऑफ स्टंप पर बाहर, उतनी नहीं हुई, जल्दी गेंद गिर गई, लैंडिंग कर, इसकी वजह से गेंद बल्लेबाज को भी थोड़ा सा टक्कर हुई। देखिए 2 गेंदे वो डॉट, हमने कहा भाई 2-4 गेंदे डॉट, उसके बाद एक सफलता, वापस मैच कब्जे में। ओह बढ़िया लाइन, बिल्कुल बढ़िया लाइन, घुटना टेक तमाशे की शॉट मारने का प्रयास किया था। देखिए काफी जल्दबाजी में लग रहे हैं मुझे ये भी कि हर वक्त आपको पहले ओवर में लगभग 11 बन चुके, इसका मतलब है कि आपको इक्का दुक्का लेके जाने के लिए टीम को यहाँ से 2 ओवर में लगभग 17-18 अगर बनते ना, तो बाद में बैटिंग करना बहुत आसान रहेगा। तो इस बार टाइमिंग बेमिसाल, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए। वापस खेल मैदान पर चलता हुआ, जबकि छक्का निकला, पहली 3 गेंदें सुपर डाली, मैं कहूंगा सुपर, क्योंकि इस वक्त देखिए 3 गेंदें लगातार डॉट और प्रेशर में डाला, उसके बाद अपने गेंद को ऊपर कर दिया, ऊपर की गेंद को तो ऊपर ही मारेंगे।
ओहो लाजवाब ये टाइमिंग, लॉन्ग ऑन बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। अठारह गेंदे 21 रन मैदान पर जिससे पीछे, अंतिम 18 गेंदे 21 रन मैदान पर जिससे पीछे। हॅलो राज्य वॉरियर्स, आपण लवकरात लवकर नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. थ्री ब्रदर्स क्रिकेट संघाचा कर्णधार उपस्थित होतोय. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये आपली वाट पाहिली जाते. राज्य वॉरियर्स लवकरात लवकर कर्णधार पाठवा. एक कमाल का मुकाबला, 18 गेंदे 21 रन साधारण मुकाबला। देखिए दो शॉट ने, उस बड़े दो छक्कों ने मैच को लगभग समाप्त कर दिया, कुछ इस तरह से मुझे लगा पहले। लेकिन चलिए मुकाबला अभी भी जारी है, 18 गेंदे और 21 रन मुकाबले में शॉट गेंद ऑन साइड पर काफी करीब आ गई गेंद, अपने आप को संभाला, उसके बाद गेंद को शॉट में तब्दील किया सिंगल के लिए। मिड विकेट पर शॉट, मिड विकेट सर्कल के अंदर गेंदबाज वहां पर गए, उठाया गेंद को, 1 रन वहां पर निकला और सिंगल के साथ अब मात्र मैदान पर खेल पहुंचा 25 रन का, और जिससे पीछे अब मात्र 20 रन की आवश्यकता अंतिम 17 गेंदों पर। प्रदीप सर हवामान बिल्कुल ठीक है, हवा आज बहुत तेज है, गर्मी भी उतनी लग रही है, और थोड़ा सा मैं तो जरूर कहूंगा कि मुकाबले में हल्की सी रंगत भी है। 2 छक्के जो लगे ना, उसके बाद ये हैट्रिक छक्कों का मौका अब मात्र मैदान पर चलेगा। क्या लगातार 3 छक्के मार पाएंगे? नहीं, चेंज ऑफ पेस किया, गति पर यही तो करना आपको, गति परिवर्तन के साथ साथ गेंद को अपने दूर रखना है। देखिए आप पहले 3 गेंदे उन्हें बहुत अच्छी डाली, उसके बाद एक गेंद फुल टॉस, और उसके बाद डॉट, और फिर से एक शॉट गेंद, मतलब लगातार कुछ हद तक अलग किया। और रिवर्स किया अटेम्प्ट, स्विच हिट का एक खूबसूरत टाइमिंग, गेंद निकली पॉइंट बाउंड लाइन के बाहर 4 रन के लिए, और चौवे के साथ अब मात्र एक आसानी के साथ मुकाबला बचेगा 16 रन जिससे पीछे इस मैच में। पर जो छक्के लगे, उस छक्कों ने इस मैच में वापसी कर दी। शॉर्ट पिच गेंद पर पुल किया है, पुल गेंद निकली मिड विकेट सीमा रेखा पर, और गॉडविन जो कि इस वक्त मैदान पर आउट इस मैच में। जो कि 22 रनों की एक विस्फोटक बैटिंग, उस 22 रनों में लगभग मुझे तो लग रहा है कि 2 छक्के और 2 चौवे और 2 रन ये कुछ शामिल है, बाकी के सब कुछ डॉट गेंदे। लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो एक तरफा मुकाबला, क्योंकि अब जिससे पीछे मतलब 16 रन की आवश्यकता, और इसके बाद 2 और बचे, मतलब खेल बचा हुआ 14 गेंदों का इस मैच में। क्या मुकाबला बचा पाएंगे इस खेल में? गेंदबाजी के बल्लेबाजी पर नया खिलाड़ी जो कि मोंटी मैदान पर, जो कि मंगेश मैदान पर स्ट्राइक पर पहुंचा। पैटर्न ने मोंटी इस पूरे एरिया में, सर जी इसका कारण क्या? मतलब आपने भी कहा था मोंटी, अगर आप किसी से पूछोगे इस एरिया में भाई मोंटी का घर कहाँ है, तो आपको कोई भी छोड़ सकता है, लेकिन अगर पूछेंगे बंटी मंगेश का घर का, तो आपको 10 घर घुमाएगा वो पूछने के लिए। मतलब ये कुछ पैटर्नों की पहचान होती है, और यही कुछ पहचान इस खिलाड़ी की। शॉर्ट पिच गेंद, शॉर्ट टर्म पुल किया, पुल जो कि सीधा हाथों में, फिर से ये शायद मैं कहूंगा कैच छोड़ा मैदान में, ये कैच नहीं, लगभग मैं कहूंगा मैच छोड़ा, कि ये गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, मौका था आपके लिए, सीधा कैच लपटे, फील्डर वहां पर थे, कुशांत मैदान पर, और इसी 1 रन के साथ अब जीत से पीछे मात्र 15 रन की आवश्यकता। इस ओवर में एक बाउंड्रीज निकली, इस ओवर में 2 सिंगल निकले, लगभग 6 रन निकले इस ओवर में,
और कमाल की बात यह है ना कि इसी ओवर में भाई सब कुछ कैच भी छुटा गया, कुछ नाटकीय परिवर्तन देखने को मिले। और वो कैच कितना इंपॉर्टेंट रहा ये बात बात में पता चलेगी, लेकिन फिलहाल अभी भी मैच थोड़ा सा फंसा हुआ, क्योंकि विकेट निकलने के बाद, देखिए विकेट निकलने के बाद टीम के हालात थोड़े से ऐसे होते। ऑफ स्टंप के बाहर कट किया गेंद को, सेकंड स्लीपर गेंद को फील्ड किया जा रहा है, सिंगल निकला भाई, एक तेज थ्रो किया, वहां पर एक ही रन बनेगा और सिंगल के साथ चलिए अब वापस खेल में बता दें 12 गेंदों का खेल अब मात्र बचा हुआ और 12 गेंदे और जिससे पीछे मात्र प्रति और 7 रन, जबकि 14 रन मैदान पर जिससे पीछे। क्या ये टीम इस वक्त पालोलिम टीम को हरा पाएगी कि 12 गेंदे 14 रन, एक ओवर जिसमें कि आपको कम से कम 4-5 रन देने पड़ेंगे और आखिरी ओवर तक ये मैच लेके जाना पड़ेगा। लेकिन दूसरे ओर से अगर देखा जाए मैदान पर, तो दूसरे ओर से हम ये जरूर कहेंगे कि भाई अगर एक शॉट लगा तो दूसरे शॉट के साथ मैच समाप्त हो जाएगा। गेंदबाजी में तब्दीली, कुछ ग्राउंड मीटिंग लग रही है। देखिए ग्राउंड मीटिंग में कुछ बहुत बार पूछा सवाल जाता है किसके हाथ में गेंदबाजी, शायद लग रहा है कि इस वक्त किसके हाथ में हो जाएगी गेंदबाजी, अमर नाइक के हाथ में। अब अनुभवी खिलाड़ी, काफी साल का तजुर्बा है, तजुर्बेदार खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी को हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा संभालेगा। कारण है कि ये तजुर्बा अब काम कर सकता है, ऐसा भाई बहुत बार देखने को मिला, सुनने को भी मिला। लेकिन आज उसे सुनने और दिखने में से फर्क है ना कि आज भाई आंखों देखा हाल खुद देख लीजिए, क्या इनके पास अनुभव है मैदान में। शॉट पिच गेंद, वो सीधा हाथों में, मौका है राउंड करने का। शायद अगर हाथ में ले लेते प्रदीप सर तो मामला था थोड़ा सा, कि काफी आगे निकलते खिलाड़ी, ये अनुभव होता है, डॉट गेंद के साथ ही प्रेशर आएगा। अब 11 गेंदे लगभग 14 रन, अब हर एक शॉट चाहिए मैदान पर। 2 शॉट जब लगे तो लगा भाई ये मुकाबला एक तरफा हो जाएगा क्योंकि मैच समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद जब एक विकेट निकला और मॉन्टी अभी तक मैदान पर नॉन स्ट्राइक पर तैनात है, मतलब वो विस्फोटक खिलाड़ी, 300 का उनका स्ट्राइक हमेशा रहता है, इस एरिया में ऐसा सुनने को भी मिला है। लेकिन ये कितनी तेज खेलते हैं हमने कभी देखा नहीं, आज भाई मौका भी है मैदान पर देखने का। वैसे तो मॉन्टी खुश लग रहे 300 के स्ट्राइक रेट से। शॉर्ट पिच गेंद शायद बल्ले पर लगी, शायद विकेट कीपर के हाथ में और आउट मैदान पर। अनुभव बिल्कुल काम करेगा सर, 2 गेंदों में सिर्फ एक, कोई रन नहीं, एक सफलता। और डिजरा ऑपरेटर हमारा इंतजार कर रहा है हमारा। मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में टेरेंस मैदान पर पहुंच चुका है। जर्सी नंबर शायद मुझे लग रहा है कि ये 5 होगा उनका भाई, 5 जर्सी नंबर लोग कुछ हद तक भूल भी गए, कुछ लोगों ने याद रखा क्योंकि धोनी ने छक्का मारा, लेकिन वो 90 लगभग 92 रन की शायद बैटिंग जो कि गौतम गंभीर की, 10 गेंदे 14 रन, जिससे पीछे टेरेंस जो कि सामने एक अनुभवी खिलाड़ी गेंदबाजी पर, जो कि मैदान पर अमर नाइक मैदान पर, काफी साल का तजुर्बा, काफी साल का अनुभव, और उसी अनुभव को आज दांव पर लगाने का एक समय मैदान पर पहुंचा है। ओ बढ़िया बॉलिंग, बिल्कुल बढ़िया बॉलिंग। हल्का सा अपील है, अपील में उतनी कोई जान नहीं है, या फिर शायद लग तो रहा है कि बातचीत हो रही मैदान पर, क्या वहां पर हुआ होगा पर इस तरह ये बताना आसान नहीं। लेकिन टेरेंस की शारीरिक भाषा बता रही कि गेंद उनके पाले से बहुत दूर थी, और मेन अंपायर का भी शायद कहना क्या है कि ये आउट हो गया, नॉट आउट, बल्ले पर लगी है, नहीं देखना पड़ेगा इंशाल्लाह क्या अंपायर करेगा। लग तो रहा है कि शायद नॉट आउट, सही सोच है। देखिए दोनों अंपायर ने बातचीत की होगी, मुझे लगा कि इस तरह से कि डाउटफुल अगर निर्णय है तो वो सीधा फेवर में जाएगा बल्लेबाज को, आपको पता है ये अमूमन बहुत बार देखने को मिलता है। सही सोचे, फेवर में किसके हो तो भाई गेंद बल्लेबाज के, डाउटफुल निर्णय हमेशा बल्लेबाज के ही फेवर में जाते हैं। शायद वो 19-20 का ही मामला था, 3 गेंदे लगा डॉट, क्या बॉलिंग मैदान पर, बिल्कुल अच्छा खेल। देखिए यही अनुभव है और इसी से युवा खिलाड़ियों को सीखना पड़ेगा मैदान पर। मैं तो कहूंगा कि मुकाबला बिल्कुल कड़क है। ओहो, इस बार उन्होंने 6 रन खेले मैदान में। भाई अनुभव कितना भी हो, इस खिलाड़ी के पाले में आएगी ना तो ये छोड़ने वाले हैं नहीं मैदान में। छक्का लगा मैदान पर।
और बैक टू बैक दूसरा बड़ा शॉट जाएगा, शायद रन के लिए सिंगल। 7 गेंदे, अब 7 रन की आवश्यकता मैदान पर। एक छक्के ने लगभग मैच को ठीक ठाक कर दिया। वो छक्का अगर रुका जाता तो ये मुकाबला वापस खेल में रहता, लेकिन चलिए अभी भी है मैदान पर। 7 गेंदे 7 रन। इस साल में प्रदीप लगभग मैंने 20-25 मैच ऐसे देखे ना, आखिरी 6 गेंदों पर 7 रन, 5 रन, 3 रन, 4 रन या कभी कभी 10 रन, ये भी नहीं निकले। इस बार डाउन द ग्राउंड किया गेंद कौन साइड पर, डीप मिड विकेट पर पहला रन बहुत तेज निकला है, कॉल अच्छा, शायद एक ही रन बनेगा। अंतिम 6 गेंदे और 6 रन मैदान पर जिससे पीछे इस मैच में। धन्यवाद। से 2 ऑफिशियल अंपायर सदगिरी नाइक और साथ साथ उनका संजय नाइक, ये जोड़ी अंपायरों की काम करते इस मैदान पर। गोवा लाइव क्लास के माध्यम से आपको ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। इनके सर्वे सर्वान निखिल डांगी, तुषार सर और साथ साथ जो कि शुभम सिंधे कैमरामैन की भूमिका में जो आप सीधा देख रहे हैं ना, वो शुभम सिंधे। उनके साथ जो कि दूसरा कैमरामैन अक्षय और उनके साथ तीसरा जो कि स्कोरर हमारे साथ जो जुड़ चुके एडिटर्स जो कि निहाल पर्वतकर। उनके साथ और एक स्कोरर है जो कि करण देसाई और हमारे जो कि मेन स्कोरर हमारे साथ जो कि जुड़ चुके उद्धव मैदान पर, उद्धव मुरगांवकर। उद्धव सर स्वागत आपका इस मैच के दरमियान फिर से वापस। उद्धव, मामला कड़ गई है, 6 गेंदे 6 रन। भाई 6 घोड़ों का रन होता ना, वो संभालना इतना आसान नहीं होता। आप 6 गेंदों पर 20 रन आसान नहीं है, 25 आसान नहीं है, 12-15 आसान नहीं है। आपको शॉट ही मारना है। अब आपको परीक्षा कह दूं, आपको एक ही रन बनाना है, सिंगल बनाना है। पाले में मिलेगी तो टेरेंस नॉस्टैक में है तैयार, वो तो भाई बैठा ही रथ पर है, शेर पर सवार है, ये मारने के लिए तैयार है ये। अब ये कुछ फर्क है, क्या हालत है ये मैदान पर। संजय जो कि ओ चलिए टेरेंस की बात छोड़िए, मोंटी 1 मैन आर्मी 6 रन खेले मैदान पर। और भाई पीछे मुड़कर देखा ही नहीं है, क्योंकि उनको लोग मोंटी के नाम से जानते हैं। भाई मंगेश शायद ये पता ही नहीं उनको नाम है लोगों को। और मोंटी एक बार अगर सर देखे जा रहे किस अंदाज में, शॉट मारने के बाद देखा ही नहीं, उनको पता कि ये 100 मीटर के ऊपर है छक्का। ये मैच समाप्त। धन्यवाद। सन्मान्य अमोल देसाई यांच्या शुभ हस्ते या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच दिला जातोय। मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अजित कोमरपंत, ज्याने एक अचूक गोलंदाजी केली, या स्पर्धेचा पहिला मेडन ओव्हर डालण्याचा विक्रम ज्याने केला, तो अजित कोमरपंत होतोय तो मॅन ऑफ द मॅचचा दावेदार। थ्री ब्रदर्स फील्डिंग लगाइए जल्दी। जो कि टॉस जीता उन्होंने कहा आज वो पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे। 3 ब्रदर्स चलिए फील्डिंग लगाइए।